तो दोस्तों ट्राइडेंट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1632 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1706 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 1786 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 10% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो 10% और साल दर साल देखते हैं तो 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1507 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1539 करोड़। अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 1587 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 101 करोड़ की प्रॉफिट थी, पिछले साल 140 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 158 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 12 से 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 56% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 8.17% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 6.24%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन बढ़ के 8.84 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखते हैं तो आपको पहली बार मुझे लगता है काफ़ी लंबे क्वार्टर बाद आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 20 पैसे के आसपास था, पिछले साल 27 पैसे। अभी देखते हैं तो बढ़ के 31 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ठीक है, मतलब उतने कुछ तोड़ फोड़ नंबर नहीं है, क्योंकि साल दर साल देखते हैं तो 5% का रेवेन्यू जंप है और प्रॉफिट देखते हैं तो 13% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। नंबर ठीक है, उतने कुछ खास नंबर नहीं है। बेसिकली अगर मैं आपको सेगमेंट वाइज चीज़ अगर दिखाऊँ, सेगमेंट वाइज अगर इनके 4 सेगमेंट है जिससे कंपनी के रेवेन्यू जनरेट होते हैं, मतलब कोई ज़्यादा फर्क, मतलब किसी भी सेगमेंट के किसी भी आप सेगमेंट के रेवेन्यू पर अगर आप गौर करते हैं कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। टॉवेल का जो रेवेन्यू पिछले साल था उतना ही इस साल भी है, बेडशीट का जो पिछले साल था उतना इस क्वार्टर में भी है, पेपर केमिकल का जो जितना था उसी के आसपास इस क्वार्टर में भी है। मतलब हल्का सा ही ग्रोथ आपको देखने को मिला है एक दो सेगमेंट से ही। तो ठीक है, मतलब कुछ खास नंबर नहीं है, ख़राब नंबर नहीं है, लेकिन कुछ खास भी नंबर आपको देखने को नहीं मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।